आज दिनांक 22/3/2025 को हमें सूचना मिली थी सुबह कि थीम पार्क में यज्ञ का प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट हुआ है। तो पुलिस मौके पे पहुंची है और वहाँ पे जांच में पाया गया कि एक आशीष तिवारी नाम का जो ब्राह्मण था जो आया हुआ था वहाँ पे यज्ञ के प्रोग्राम में, और उसको एक गन शॉट लगा है और बाकी एक लड़के को गिरने से चोट लगी है। तो हमने जो आशीष तिवारी घायल हुआ है जिसको फायर इंजरी लगी है, उसकी स्टेटमेंट पे हमने एफआईआर रजिस्टर की है और उसकी जांच चल रही है। जो भी आरोपी हैं उनके पीछे हमारी जिला कुरुक्षेत्र की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं और जल्दी हम आरोपियों को अरेस्ट करेंगे। सर कितने राउंड फायरिंग हुई है वहाँ पर? हमें जी मौके से 2 खोल मिले हैं जी, तो अभी ये पुष्टि हुई कि 2 राउंड वहाँ फायर हुए हैं जी। सर एफआईआर होगी इसमें? एफआईआर रजिस्टर कर दिया। सर आरोपी कौन सी टीमें देखती हैं सर, कहाँ? हमारी कुरुक्षेत्र की सभी टीमें CIA 1 है, 2 है और दूसरी भी टीमें लग रही हैं और हम जल्दी आरोपियों को अरेस्ट करेंगे। और इसके अलावा इसी इंसिडेंट को लेके अलग अलग मीडिया में जो कुछ बातें चल रही हैं कि किसी की मृत्यु हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही व्यक्ति को फायर इंजरी हुई है और वो अभी स्टेबल है, उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, उसका मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उसी घायल की स्टेटमेंट पे हमने एफआईआर रजिस्टर की है। उसने अपना बयान अंकित करवाया है, उसी की बयान पे हमने एफआईआर रजिस्टर की है। तो मेरी सभी मीडिया वालों से भी बेनती है कि किसी भी खबर को बिना पुष्टि किए आप ना चलाएं, ताकि आम लोगों में गलत इन्फॉर्मेशन ना जा सके। सर सुरक्षा को देखते हुए कोई इंतजाम किए गए हैं कैसे? देखिए, सुरक्षा यहाँ पे पहले भी काफ़ी सुरक्षा थी, पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हमने और फोर्स वहाँ पे डिप्यूट कर दिया ताकि आगे से कोई इस तरह का कोई अनचाहा इंसिडेंट ना हो। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि जो गलत खबरों पे वो यकीन ना करें, उसकी पुष्टि जब कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई देता है तो उसी पे यकीन करें, अफवाह पे ध्यान ना दें जी। आज दिनांक 22/3/2025 को हमें सूचना मिली थी सुबह कि थीम पार्क में यज्ञ का प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट हुआ है। तो पुलिस मौके पे पहुंची है और वहाँ पे जांच में पाया गया कि एक आशीष तिवारी नाम का जो ब्राह्मण था जो आया हुआ था वहाँ पे यज्ञ के प्रोग्राम में, और उसको एक गन शॉट लगा है और बाकी एक लड़के को गिरने से चोट लगी है। तो हमने जो आशीष तिवारी घायल हुआ है जिसको फायर इंजरी लगी है, उसकी स्टेटमेंट पे हमने एफआईआर रजिस्टर की है और उसकी जांच चल रही है। जो भी आरोपी हैं उनके पीछे हमारी जिला कुरुक्षेत्र की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं और जल्दी हम आरोपियों को अरेस्ट करेंगे। सर कितने राउंड फायरिंग हुई है वहाँ पर? हमें जी मौके से 2 खोल मिले हैं जी, तो अभी ये पुष्टि हुई कि 2 राउंड वहाँ फायर हुए हैं जी। सर एफआईआर होगी इसमें? एफआईआर रजिस्टर कर दिया। सर आरोपी कौन सी टीमें देखती हैं सर, कहाँ? हमारी कुरुक्षेत्र की सभी टीमें CIA 1 है, 2 है और दूसरी भी टीमें लग रही हैं और हम जल्दी आरोपियों को अरेस्ट करेंगे। और इसके अलावा इसी इंसिडेंट को लेके अलग अलग मीडिया में जो कुछ बातें चल रही हैं कि किसी की मृत्यु हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही व्यक्ति को फायर इंजरी हुई है और वो अभी स्टेबल है, उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, उसका मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उसी घायल की स्टेटमेंट पे हमने एफआईआर रजिस्टर की है। उसने अपना बयान अंकित करवाया है, उसी की बयान पे हमने एफआईआर रजिस्टर की है। तो मेरी सभी मीडिया वालों से भी बेनती है कि किसी भी खबर को बिना पुष्टि किए आप ना चलाएं, ताकि आम लोगों में गलत इन्फॉर्मेशन ना जा सके। सर सुरक्षा को देखते हुए कोई इंतजाम किए गए हैं कैसे? देखिए, सुरक्षा यहाँ पे पहले भी काफ़ी सुरक्षा थी, पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हमने और फोर्स वहाँ पे डिप्यूट कर दिया ताकि आगे से कोई इस तरह का कोई अनचाहा इंसिडेंट ना हो। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि जो गलत खबरों पे वो यकीन ना करें, उसकी पुष्टि जब कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई देता है तो उसी पे यकीन करें, अफवाह पे ध्यान ना दें जी।